ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रुको। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? दरगाह जा रहे थे हम। दरगाह? अचानक क्यों? क्योंकि अचानक से हम पर इल्जाम लगा है। जोधा बेगम ने जो हम पर इल्जाम लगाया है, उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। बहुत परेशान हैं हम, थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, इसीलिए हम दरगाह जा रहे थे। क्या एक बांदी को दरगाह जाने की भी इजाजत नहीं है? बेशक हक है एक बांदी को दरगाह जाने का, और हमारे ख्याल से तुमको जाना भी चाहिए। दरगाह जाओगी तो बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। इजाजत है हमारी, जाओ। तुम यहाँ आवाम में जो हमारे जासूस फैले हुए हैं, उनसे कहो हम इसी वक्त उनसे मिलना चाहते हैं। जाओ। बेनज़ीर, आवाम में ये बात आग की तरह फैलनी चाहिए कि बेनज़ीर एक विश कन्या है और शहंशाह की जान को खतरा है। आगरा के हर मोहल्ले, हर सराय, हर रास्ते को खबर हो जानी चाहिए। लोगों में इतनी आग भड़का दो कि वो बेनज़ीर पर पत्थर फेंके, उसकी जान लेने की कोशिश करें। जाओ। खबरदार बेगम जोधा, आवाम बेनज़ीर की ओर बढ़ेगी और एक तूफान आपकी जिंदगी की ओर। अम्मी जान, आप यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रही हैं? ये लोग नहीं हैं आदम, ये वो चिंगारियां हैं जो आवाम में गुस्से की आग को भड़काएंगी। आवाम शहंशाह से बेहद मोहब्बत करती है। जब शहंशाह के नकाब पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर पाई आवाम, तो शहंशाह की जान पर खतरा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? क्या? अम्मी जान, हमारा तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आदम खान, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। समझने के लिए हम हैं। बेचारी जोधा बेगम, सोचा था शहंशाह की नजर में चढ़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर जोधा बेगम को लगता है कि ऐसा करने से जलाल उनकी ओर गौर फरमाएंगे तो ये उनकी बेवकूफी। और जलाल को बेवकूफ पसंद नहीं। अब देखना वो जोधा बेगम से और भी दूरियां बनाएंगे। मगर बेगम साहिबा, हमें एक बात समझ में नहीं आई, शहंशाह ने जोधा बेगम की झूठे इल्जाम के लिए उन्हें सजा क्यों नहीं दी? और ना ही उस बात के लिए गुनाहगार माना कि जब शहजादी शिवानी निकाह छोड़कर अपने आशिक के साथ भागी थी। हमें तो शहंशाह के बर्ताव में बदलाव नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जोधा बेगम की ओर झुकने लगी? अगली बार अपने ख्यालात अपने दिमाग में ही दफन कर लेना। अगर जलाल किसी बेगम के सामने झुक सकते हैं तो वो सिर्फ हम हैं। आइंदा ऐसी बात की ना तो तुम्हारे मुंह से जबान काटकर तुम्हारी जबान में पिघला हुआ शीशा भर देंगे। अपने दर्द पर भी चीख नहीं पाओगे तुम। जाओ यहाँ से। उस बेचारे पर क्यों नाराज हो रही हैं आप? उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। बेगम रुकैया, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपका क्या सोचना है? यही कि बेनज़ीर विशकन्या नहीं है और इस बात की परवाह हमें नहीं है। लेकिन हाँ, जोधा बेगम ने ऐसा इल्जाम लगाकर
बहुत बड़ी भूल की है। वो बेनजीर से जलने वाली औरत दिखी आज, और हमें इस बात की खुशी है कि जलाल के सामने जोधा बेगम एक और बार गलत साबित हुई। सही कहा आपने। बेगम जोधा की तरफ से बस एक गलती और फिर जलाल की 3 खास बेगमों में से बेगम जोधा का नाम कम हो जाएगा। हाँ, इंतजार रहेगा हमें जोधा बेगम की गलती का। इंतजार किस बात का बेगम रुकैया? अगर आपकी इजाजत हो तो आज रात को ही हम आपका बेगम खास का ओहदा महफूज कर सकते हैं। पर कैसे? बेगम रुकैया सब्र कीजिए, रात अभी बाकी है। खुदा हाफिज। लगता है हम आज यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे वो यहाँ क्या कर रही है? कौन? अरे वही शहंशाह की खास कनीज बेनजीर। सुना है विश कन्या है वो, हमारे बादशाह को मारने आई है। ये सल्तनत के लिए खतरा है और एक जहरीली दोशीजा है वो। क्या बात करते हो? हाँ, जोधा बेगम झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से इसे सांप का जहर लेते देखा है। अबुल मालिक की खास थी ये। क्या बात कर रहे हो मियाँ? अरे झूठ बोलूं तो खुदा का कहर नाजिर हो मुझ पे। अरे बादशाह को मारने आई है ये। या खुदा, और इस तरह खुला घूम रही है। चलो। इसे देखा? विश कन्या है ये, हमारे शहंशाह का खात्मा करने आई है। या खुदा, इसे जिंदा क्यों छोड़ा है अब तक? सकीरा, जल्दी से दरगाह में चलो। और हम यहाँ कौन सा ज़ियारत के लिए आए हैं? हमें लेकर लोगों में सुबुगाहट हो रही है। इरादे नेक नहीं लग रहे। दरगाह में हम महफूज रहेंगे, बस वहीं से हम भाग निकलेंगे। देखो, ये हमारे बादशाह को मारने के लिए आई है। ये हमारे सल्तनत के लिए खतरा है। ये हमारे नेक बादशाह को कत्ल करना चाहती है। हमारे अन्नदाता को मारने आई है। इसकी इतनी हिम्मत? हमारे बादशाह जो हमारी रक्षा करते आए हैं, आज उनकी रखवाली हमें करनी होगी। चलो, खेल शुरू हुआ। बेनजीर, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या हो रहा है? ये विश कन्या है, हमारे बादशाह का कत्ल करने आई है ये। हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। और किसने कहा कि बेनजीर विश कन्या है? क्या शहंशाह को ये बात मालूम नहीं है? शहंशाह के साथ महल में रहती है ये। शहंशाह आपको लगता है इसे खुला छोड़ देंगे अगर ये विश कन्या है तो? सिर्फ बातें सुनी है आप लोगों ने, और अफवाह है ये, अफवाह। देखा है किसी ने बेनजीर को जहर लेते हुए, या इसकी वजह से किसी की मौत हुई है? दरख्वास्त करते हैं आप सबसे, अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए, मत भरोसा कीजिए। और शहंशाह है, वो फैसला करेंगे बेनजीर का। आप अपने अपने घर जाइए
जाओ, जाइए। बेनजीर, अरे जाओ, उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। बहुत अच्छा मौका है ये, इसका फायदा उठा लिया तो शहंशाह के बेहद करीब पहुंच सकते हैं हम। या अल्लाह, ये तो कुएं में कूद गई है, इसे कैसे भी बचाना पड़ेगा। रस्सी 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 लेकर आओ। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। बेनजीर, तुम ऐसी हिमाकत कैसे कर सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि खुदकुशी करना गुनाह है अजीम। तो बताओ, अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। बाजार में जो कुछ हमारे साथ हुआ, उसके बाद हम कैसे जी सकते हैं? कोई हमारी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। माना कि हमें बांधी है, मगर इतनी बेइज्जती तो एक बांदी भी नहीं सह सकती। हमने सोचा था कि आपने खास का ओहदा दिया तो हमारी जिंदगी संवरेगी, कोई हमारा हाथ भी थामने को तैयार हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक उंगली उठी और सैकड़ों पत्थर उठ गए हम पर। हम एक विश कन्या है, महल से उड़ी है, अवाम तक पहुंच गई। अवाम हमें खत्म कर देना चाहती है और आप ही समझ सकते हैं शहंशाह कि अवाम से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो इस महल में ही क्यों ना हो। हम लोगों के फेंके पत्थरों से नहीं मरना चाहते थे, इसीलिए हमने खुदकुशी करना चाहिए। आपसे एक इल्तिजा है शहंशाह, आप हमारा कत्ल कर दीजिए, एक बार में ही हमें मार डालिए। ये सब ताने और हम नहीं सुन सकते। तुम क्या कह रही हो बेनजीर? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो ये हमारी तौहीन होगी कि एक बादशाह एक कनीज की हिफाजत नहीं कर पाया। हरम की हर एक औरत, फिर चाहे वो हमारी बेगम हो या कनीज, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बेगम ही बांदी पर इल्जाम लगाए तब? शहंशाह, हम कुछ कहना चाहेंगे। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, आपकी एक छोटी सी गलती किसी मासूम की जान ले सकती थी। हम पूछना चाहते हैं आपसे बेगम जोधा कि क्या सोचकर आपने बेनजीर पर यह इल्जाम लगाया? शहंशाह के करीब आने वाला हर इंसान शहंशाह की जान लेना नहीं चाहता। क्या शहंशाह में यह ताब नहीं है कि कोई भी लड़की उनके करीब जाना चाहे?
बताइए, जवाब दीजिए बेगम जोधा, आपने ये झूठा इल्जाम कि बेनजीर विष कन्या है उन पर क्यों लगाया? महामंगा जी, हमने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बस जोधा बेगम, अब क्या कहती हैं, क्या देखती हैं, क्या समझती हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, अब एक लफ्ज और नहीं। शहंशाह, हमें लगता है कि बेनजीर की इल्तिजा हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि बेनजीर अगर जिंदा भी रहेगी तो अभी इसी खौफ के साए में कि पता नहीं कब कोई कहां से चल कर आ जाए और उसे विष कन्या मान ले और उसका कत्ल कर दे। इससे तो बेहतर होगा शहंशाह आप ही बेनजीर का सर कलम कर दीजिए, या फिर बेनजीर का निकाह करवा दीजिए। बेनजीर का शौहर जिंदा रहेगा तो यह बात साफ हो जाएगी कि बेनजीर विष कन्या नहीं है। हमारे ख्याल से और कोई रास्ता नहीं है शहंशाह। अब वजह फरमाती हैं बड़ी अम्मी। तो ठीक है, अगर आपको सही लगे और आपकी इजाजत हो तो हम बेनजीर के निकाह के लिए कोई नेक लड़का ढूंढेंगे। लड़का? शादी? क्या लगता है आपको वजीर आलिया, कोई लड़का हमसे शादी करने को तैयार हो जाएगा? नहीं, लोग मौत से नहीं, मौत की खौफ से मर जाते हैं। सांप जहरीला ना हो और काट ले तो भी लोग खौफ से मर जाते हैं। ये अफवाह सुनकर कि हम एक विष कन्या है, कोई हमसे शादी नहीं करना चाहेगा। पूरी कायनात में केवल एक ही इंसान है जो हमसे शादी कर सकने की हिम्मत रखता है, और वो खुद शहंशाह है। आपके साथ रहकर ही हम महफूज रह सकते हैं। अपनी हद मत भूलना बेनजीर, तुम में कनीज हो, हम एक शहंशाह हैं, हम तुमसे निकाह नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं शहंशाह? आप ही ने कहा था ना कि इसकी हिफाजत आपका जिम्मा है। इसका मर जाना आपकी तौहीन है, तो इसकी हिफाजत के लिए, अपनी तौहीन रोकने के लिए क्यों ना आप बेनजीर से निकाह कर लेते हैं? रुकैया बेगम, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं शहंशाह। एक शहंशाह कई वजह से निकाह करता है, कभी दोस्ती के लिए, कभी जंग को टालने के लिए, कभी अपनी खुशी से, और कभी किसी को सहारा देने के लिए। और रही बात बांदी, बादशाह से निकाह करने के बाद कोई भी औरत बेगम जरूर बन जाती है। ये आप क्या कह रही हैं रुकैया बेगम? वही जो सच है, वही जो आपको करना चाहिए शहंशाह। अगर आप बेनजीर को महफूज देखना चाहते हैं तो आपको उससे निकाह करना ही होगा। अगर हम इसका निकाह किसी और के साथ भी तो करा सकते हैं। बेशक, आपके डर से कोई भी उससे निकाह कर लेगा। जोधा बेगम के एक इल्जाम ने इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसकी जिंदगी अब आपका फर्ज है शहंशाह। अगर आप अपना फर्ज निभाने के लिए हमें तलाक देने को तैयार हो सकते हैं, तो एक कनीज से निकाह करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकते? दिखा दीजिए आवाम को कि एक शहंशाह कुछ भी कर सकता है। एक शहंशाह में इतनी ताकत है कि एक पल में वो राजा को रंक बना दे और एक पल में कनीज को बेगम बना दे। नहीं शहंशाह, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके प्राण ले लेगी। आप हमारे पति हैं और हम आपके जीवन पर संकट नहीं आने दे सकते हैं। अच्छा, तो आपको याद आ गया कि शहंशाह आपके शौहर हैं। क्या फर्ज निभाया है आज तक आपने एक बीवी होने का? अरे आपको तो ये सब कहने का हक ही नहीं है। रुकैया बेगम, हमारी बात। रुकैया बेगम बजा फरमाती हैं जोधा बेगम।
कोई हक नहीं है हमारी बेगम होने की दुहाई देने का, क्योंकि आज तक आपने हमारी बेगम होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। आपकी बहन की वजह से मुगल शान में गुस्ताखी हुई और आपकी वजह से आज इसकी जान जाते जाते गई। आपने तो अपने फर्ज नहीं निभाए, लेकिन हम तो आपकी गुस्ताखियों की कीमत चुकाएंगे। इसलिए बेनज़ीर को निकाह के लिए तैयार किया जाए। हमारे भाई मिर्जा हकीम का निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा और बेनज़ीर का निकाह जरूर होगा। और हम एक कनीज को बेगम बनाएंगे।